वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ये है पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। यानी हम यहाँ समझेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, साथ में कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं वो समझेंगे। और दोस्तों, मैंने इस लेक्चर को बहुत ही डिटेल में समझाया है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, जहां आपका सिंगल बॉन्ड शुरू होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और कैसे इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। एक एक पॉइंट को मैंने डीप में समझाया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में एक और रिक्वेस्ट, आप इस लेक्चर को देखते देखते साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और साथ में जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट ये देखा था कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी क्या करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ऑक्टेट रूल को फिर फॉलो करता है। अपने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई करने का इसका जो मेन टारगेट था, इसको ये अचीव करता है। तो कैसे करता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर बच्चों, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी से आ रहा है। और ऑक्टेट थ्योरी का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पर जल्दी से एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। ऑक्टेट थ्योरी हमको ये कहता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी बताता है। एक्सेप्शन कहाँ आता है? आपका हीलियम के केस में। हीलियम के केस में ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और वो जो है स्टेबल होता है। इस केस में इसको क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट कहते हैं। और यहाँ जहाँ आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। अभी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए हम सबसे इजी और बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन अब हम लोग समझेंगे। हमको पता है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और हमको पता है इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम ये हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसको एक एटम और चाहिए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपको पता है क्या हो जाएगा, ये ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। और सेम इस हाइड्रोजन एटम के केस में भी है। इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये इससे कहता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये क्या है, ऐसे फॉर्मेशन कर लिया। और सेम इस साइड भी होता है, ये वाला हाइड्रोजन एटम इससे कहता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो देखिए, इसका भी क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ये दोनों के हो गए। अब यहाँ पर जो हमने ये अभी देखा, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ म्यूचुअल का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी यहाँ पर बिजनेस हुआ, एक इसने इसका लिया और इसने एक इसका लिया, ये बराबरी से हो रहा। तो देखिए हुआ क्या, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। अब इसे जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये यहाँ से आ गया। और सेम चीज सेकंड वाले पार्ट में भी। तो अगर यहाँ पर हम एकदम बेसिक कंसेप्ट समझे, तो देखिए हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन एटम था, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो रख ही रहा है, साथ में बगल वाले हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये अपना तो रखा ही, साथ में बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इससे ये अपना ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन कर लिया। और इसी को हम लोग कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह की जो शेयरिंग होती है, इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो बॉन्ड का टर्म यूज हो रहा है, जो बॉन्ड वर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे 2 एटम्स, एटलीस्ट 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो एटम्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं और ये कोवैलेंट टर्म इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और शेयरिंग में किस तरह की, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर बच्चों जो हमने सिंपल केस पढ़ा हाइड्रोजन गैस का, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का आपको मीनिंग पता ही है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं ये है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये था आपका पहला हाइड्रोजन एटम, ये था दूसरा हाइड्रोजन एटम। ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किया और यहाँ पर जो बॉन्ड बना इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, एक छोटा सा डैश लाइन देंगे और यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन लिखेंगे। ये जो सिंगल डैश लाइन आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिंगल बॉन्ड को। और ये जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है ये फॉर्म हो रहा है शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे हो रहा है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। अब यहाँ पर ये जो टर्म पेयर यूज किया गया है, पेयर का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर ये आपका एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपका दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही। अभी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग हमेशा जो दो हमारे एटम है उसके बीच में ड्रॉ करते हैं, जैसे इस केस में यहाँ बीच में ड्रॉ करे हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आता है फॉर्मेशन ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन गैस का। तो देखिए यहाँ पर एक हो गया नाइट्रोजन एटम, इधर हो गया एक नाइट्रोजन एटम। हम सबको पता है कि हमारा जो नाइट्रोजन एटम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 होने की वजह से क्या होगा, इसमें 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 न्यूट्रॉन्स है। अब देखिए बच्चों हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो याद करिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था वो जाता था 2,5। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड भी बना लेते हैं। अब इसके बाद हमको पता है कि अगर उसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, और हमको पता है आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यहाँ पर शेयरिंग से होगा, जैसे हम लोग पिछले हाइड्रोजन के केस में पढ़े थे, हाइड्रोजन गैस के केस में। तो देखिए यहाँ पर 5 है, ये इस साइड से 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो ये ऐसे कुछ बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली इस साइड इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इस साइड से इससे शेयरिंग कर लेगा। अब यहाँ पर भी जो हमने देखा इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे लास्ट केस में हमने पढ़ा था। और ऐसा करने से इस नाइट्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इधर वाला जो नाइट्रोजन एटम था इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक और बार बच्चों, यहाँ पर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ये कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और ये पूरा प्रोसीजर करने से क्या हुआ, दोनों के ऑक्टेट हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस तरह के बॉन्ड को, इस तरह के शेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा लास्ट केस में पढ़ा था सेम यहाँ पर भी, ये भी क्या है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ काउंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर हुए। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके हो गया एक पेयर, ये दोनों मिलके हो गया एक पेयर, ये दोनों मिलके हो गया एक पेयर, यानी टोटल यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बनाएंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन बनाएंगे। ये हो गया आपका पहले पेयर की शेयरिंग ऐसे, ये हो गया आपका सेकेंड पेयर का शेयरिंग, और ये हो गया आपका थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। अब क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड बना इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था हाइड्रोजन का वहां था सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ तक बच्चों हमने सिंगल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल देख लिया पीछे, ये हाइड्रोजन के केस में, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर हमने ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का भी एग्जाम्पल देख लिया। अब क्या करते हैं, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे O2 का। O2 यानी आपका हो गया ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर सेम जैसे लास्ट टाइम करते वैसे बनाते हैं, इधर एक ऑक्सीजन बना दिए, इधर एक ऑक्सीजन एटम बना दिए। अब देखिए पुराने जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। ऑक्सीजन यानी एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से क्या हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन हो गए।
तो हमको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 8 है। अगर अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता था वो होता था 2,6। 2,6 यहाँ से हमको क्या पता चला बच्चों कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऑक्सीजन में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इस साइड भी बना लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और हमको पता है जो हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर हमको ऑक्टेट जो इसका कंप्लीट करना है, उसके लिए हमको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ही, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और सेम इस साइड क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड से ले लेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ये ऐसे एक सर्कल बना करके, और इस साइड का जो बॉन्ड है इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे शेयरिंग। तो इस केस में भी ये आपका क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम लोग यहाँ काउंट करें तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी ये एक पेयर हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये हो गया 2 पेयर। यानी हमारे इस ऑक्सीजन जो गैस बना इसमें क्या हो रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर का शेयरिंग हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर का शेयरिंग हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट देखिए कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग। यानी इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे O डबल डैश O, और इसको आप लोग नाम देंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और डबल वर्ड इसीलिए आया क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का शेयरिंग हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया बेसिक कंसेप्ट किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, और उसका तीनों एग्जांपल भी देख लिया। आपका सिंगल बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लिया, डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लिया, और ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लिया। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या था, आपका नाइट्रोजन गैस। डबल बॉन्ड का एग्जांपल था आपका हाइड्रोजन, अरे ऑक्सीजन गैस। और सिंगल बॉन्ड में आपका क्या एग्जांपल था, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, और इस केस में आपका क्या हो रहा था, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा था। अब इसके बाद एक और छोटी सी बात सीखते हैं। छोटी सी बात यह है कि जहां पर भी आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग दिख जाएगी या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स दिख जाएंगे, तो उस तरह के कंपाउंड्स को, जितने भी कंपाउंड्स जिसमें ऐसा बॉन्डिंग आपको दिख जाएगा, उसको हम लोग नाम देंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब जैसे बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने क्या है, हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ठीक उसी तरह ये जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज का रिवाइज करते हैं। 3 बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि पहला, हम यहाँ पर क्या करें, कोवैलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी रिवाइज करें। कोवैलेंट कंपाउंड्स में आपको जो पहला प्रॉपर्टी आता है वो ये है कि इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरा ये है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ना, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, ये हर जगह फॉलो हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं। ये था आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स का बेसिक प्रॉपर्टी। अभी जो पॉइंट्स हमने देखा इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। ये जो आपका पहला और दूसरा पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट का, इसका समझते हैं। जैसे भी हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग किस में देखी, हाइड्रोजन में देखी, ऑक्सीजन में देखी और नाइट्रोजन में देखी। तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि जैसे इन कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो इससे ये हमको पता चलता है कि इसमें क्या था, वीक बॉन्ड प्रेजेंट थे। क्या थे, इसमें बहुत वीक बॉन्ड प्रेजेंट थे। इस पे आपको फोकस करना है। अब वीक बॉन्ड का मतलब ये था कि जैसे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट देंगे ना, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये अलग अलग जो हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में भी अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट देंगे तो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जितना होता है वो सब वीक होता है, तो वीक होने की वजह से ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए थर्ड पॉइंट तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। क्यों, कैसे जानते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ रखा है आयनिक कंपाउंड्स में। देखिए हमको पता है कि कोई भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब करेगा, जब इसमें क्या हो, आयंस प्रेजेंट हो। आयंस प्रेजेंट हो मतलब कटायंस प्रेजेंट हो, अनायंस प्रेजेंट हो, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होने की वजह से उनका मूवमेंट होता है, और उनके मूवमेंट से ही चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है,
चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब क्या होता है कि हमारे जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें क्या होता है, आयंस तो प्रेजेंट होते नहीं है, आयंस एब्सेंट होते हैं। इसी की वजह से जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब बच्चों स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। एक्सेप्शन के लिए अगर ये आपको पॉइंट 1 और 2 की बात करें तो आप दो एक्सेप्शन याद कर लीजिए। दो एक्सेप्शन क्या है, आपके कार्बन के वो एलोट्रॉप्स हैं, वो हैं, एक तो हो गया आपका ग्रेफाइट और दूसरा हो गया डायमंड। ये दोनों का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसके बाद बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक था कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसको थोड़ा और समझते हैं और कुछ बेसिक एग्जांपल्स को उठाते हैं। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है, लगभग हर बुक में दिया रहता है, वो है आपका मीथेन का। अब मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है CH4, यानी एक कार्बन प्रेजेंट होता है और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब इसमें जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके चारों साइड एक एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया चौथा हाइड्रोजन। अब देखिए हमको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,4 और हाइड्रोजन का क्या है 1। तो कार्बन को टोटल क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है कार्बन को ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है ताकि ये ड्यूप्लेट फॉर्म कर ले। कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट फॉर्म करना है और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करना है। तो चलिए अब इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम चारों साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं एक एक केस समझ के। देखिए ये वाला हाइड्रोजन था, इसके खुद के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, ये इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो ये ऐसे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस इलेक्ट्रॉन से अपना शेयरिंग कर लेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। सिमिलरली इस साइड भी और ये आपका चौथा केस भी। तो देखिए आपके चारों जो हाइड्रोजन थे इनका क्या है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिए तो इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बचा कार्बन। कार्बन के पास देखिए क्या था, अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन था और इसको क्या है 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये, कि देखिएगा हाइड्रोजन जब एक एक हमसे शेयर करा है तो ये सोचेगा हम सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से और लास्ट यहाँ से, ऐसे करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। और कितना, एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। अभी जो पूरा केस हमने पढ़ा बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन बनाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या था, एक म्यूचुअल पेयर ऑफ शेयरिंग हुआ था एक इलेक्ट्रॉन का, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड। और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो जो CH4 मीथेन आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्बन और चारों साइड इसका हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपका ये 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना अलग अलग, ये था एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अभी जो हमने मीथेन पढ़ा इसमें एक और पॉइंट आता है थोड़ा थ्योरेटिकल, उसको भी देख लेते हैं। क्या है, मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि ये पॉइंट कह रहा है कि मीथेन को हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और मीथेन हमारा एक मेजर कंपोनेंट है, किसका किसका, बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNG, इसका भी। अब जो हमने अभी कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ा, इसका एक और छोटा सा लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और वो बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। अब यहाँ साइड में लिख लेते हैं, कार्बन का क्या होता है 2,4 और ऑक्सीजन होता है 2,6। इसका मतलब कार्बन को कितने
4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है और जो हमारा ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और इस साइड भी ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद बच्चों देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन से ले लेगा, तो ये ऐसे फॉर्म कर लेगा, 6 अपना और 2 इसका। शेयरिंग करके इसके पास टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। सिमिलरली इस साइड भी ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग ऐसे कर लेगा। अब जो बचा कार्बन, कार्बन के पास खुद का देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखिए ये ऑक्सीजन क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किया है। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। तो कार्बन भी क्या करेगा? इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से ले लेगा। तो टोटल देखिए 4 इसके पास खुद था, 2 इधर से 6 + 2 8। इसका मतलब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर कार्बन बनाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कितना है? 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा। तो यहाँ पर इसको ऐसे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली इस साइड भी जो हमारा सेकंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी क्या है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे डबल बॉन्ड से। तो ये हो जाएगा आपका CO2 का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करा, साथ में कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इस ऑक्सीजन एटम का, इस कार्बन एटम का और इस ऑक्सीजन एटम का, इसको भी समझा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझना हो तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। बचा ऑक्सीजन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऐसे होगा, कार्बन का चारों तो यहाँ हो गया, 1 2 ये, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। और इसी तरह ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा और बचा जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे होंगे। अब इसके बाद बच्चों हम कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है Cl2 का। Cl2 यानी क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन गैस में क्या करेंगे? एक क्लोरीन यहाँ बनाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ। अब देखिए बच्चों, हमको पता है कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 होने की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है वो होता है 287। अब देखिए बच्चों, जो वैलेंस शेल है यानी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। और हमको पता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसको क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 1 और बचा जो 6 इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली इस साइड भी। अब इस क्लोरीन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इस क्लोरीन एटम से सेकंड वाले से ले लेगा। तो ये ऐसे कुछ होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम को क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इधर से ले लेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे क्लोरीन बनाएंगे, ऐसे क्लोरीन, और एक सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर हो रहा है। बाकी बचे जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे हो गए और इसके इस तरह हो गए। तो देखिए काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ये हो गया और 7 ये और 8वां इसे शेयरिंग करके बॉन्ड बना ले रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। जैसे Cl2 का हमने बनाया, ठीक इस तरह बच्चों आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। किसका किसका? ऐसे फ्लोरीन F2 का बनाकर। H2 का हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसी तरह आप Br2 बना सकते हैं, I2 बना सकते हैं, और इस तरह ढेर सारे कंपाउंड्स का आप लोग कोवैलेंट स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये वाला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये NCERT का ले रहे हैं, ये आपके NCERT में गिवन है। क्या है कंपाउंड? CH3Cl। अभी जो CH3Cl है इसका एक बार नेमिंग देख लेते हैं। इसका नेम होता है मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको एक और नाम देते हैं वो है क्लोरोमीथेन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग? तो देखिए एक कार्बन यहाँ बनाएंगे, साथ में देखिए क्या है? 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो 3 हाइड्रोजन ऐसे बना लेते हैं और 1 क्लोरीन यहाँ बना लेते हैं। अब जितना भी डिस्कशन हुआ है उससे जो हमने नॉलेज गेन किया है
उसका यूज़ करके आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या है, कार्बन का हमको पता है आउटर मोस्ट में कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का हमको पता है आउटर मोस्ट में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का अभी लास्ट स्लाइड पे हमने देखा आउटर मोस्ट में कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, क्लोरीन को क्या है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तो क्लोरीन एक यहाँ से ले लेगा कार्बन से। अब हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन भी ऐसे ले लेगा, ये इधर से शेयरिंग कर लेगा अपना, और इधर से एक म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो देखिए जो आपके बाहर के थे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जो हाइड्रोजन था इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का खुद के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, जिसको जिसको ये दिया है उससे उसे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो एक हाइड्रोजन से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक क्लोरीन से यहाँ, और एक यहाँ से। तो इस तरह करके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अगर सिंपल हमको डायग्राम में स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे बनाएंगे, इधर कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 और एक क्लोरीन था, और हमको ये दिखाना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ, तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर CH3Cl का। और कई जगह बुक में क्या बोलता है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में शो करते हैं। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, और साथ में क्लोरीन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मीनिंग समझिए, ये हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है और इधर का एक कार्बन से ले रहा है, सेम इधर इधर भी हो रहा है, इधर भी सेम। अब इधर समझिए क्या हो रहा है, इधर क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 4 5 6 नीचे बना दिए, 7वां इलेक्ट्रॉन समझिए ये है। तो बचा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का है। तो देखिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोजन का बनाया था ऐसे, बीच में 2 डॉट और ये हाइड्रोजन। तो ये था आपका H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरह 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है H2S और एक है F2। तो F2 तो आपका एकदम सेम होगा जैसे क्लोरीन में गया था। फ्लोरीन आपको पता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, यानी इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए एस एफ बनाएंगे, आउटर मोस्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, और सेम इस साइड भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस फ्लोरीन एटम को क्या है एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो इधर से ले लेगा, और ये वाला जो फ्लोरीन एटम है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इधर से ले लेगा। तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में आकर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे बनाएंगे, एक F, ये सिंगल बॉन्ड F। और इसी चीज़ का अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये F, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा, और बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स ये साइड में बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और सेम इस साइड भी 6 इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो साइड में बना देंगे। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एटम्स के बीच में दिखाते हैं। अब आते हैं इस एग्जांपल पे H2S। अब देखिए सल्फर पहली बार आया तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, 16 यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 286, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर बनाते हैं S, दोनों साइड बनाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और अभी सल्फर हमने देखा आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन हमको अब तक अच्छे से याद हो गया है कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाता है। और वहीं सल्फर, सल्फर को कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सल्फर का अपना कितना था 6, 1 2 3 4 5 6, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इससे एक इससे। तो अगर आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो तो देखिए यहाँ क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग।
तो यहाँ बनाएंगे H S H और इस सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपका H2S। H2S का अगर आपसे कोई नेम पूछे तो H2S का नेम जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड, ठीक बच्चों। अब इसी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, ये सल्फर और ये हाइड्रोजन। अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बीच में दिखाएंगे और बचा जो सल्फर का कितना 4 इलेक्ट्रॉन, इसको साइड में दिखाएंगे। तो ये हो गया, बॉक्स में बना देते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के पार्ट 2 का। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कुछ नए प्रॉपर्टीज और कुछ नए कंसेप्ट्स को समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।